नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि सबसे मुश्किल सवालों के जवाब कितने आसान हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो बताती है कि सबसे बड़े बड़े सॉल्यूशंस असल में हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? सोचिए, जब हमारे पास कोई फैंसी टेक्नोलॉजी न हो तब क्या किया जाए। एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को यही चैलेंज दिया गया और यकीन माने उसका जो जवाब निकला वो काफी हैरान करने वाला था। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के सामने एक चैलेंज रखा। उनके हाथ में था गंदे पानी से भरा एक जार और एक ऐसा सवाल जो सिर्फ साइंस का नहीं था, बल्कि असल दुनिया की एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था। और नियम नियम बिल्कुल साफ थे। कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई बिजली नहीं। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो सिर्फ 3 चीजों से आ सकता था: नॉलेज, टीम वर्क और हाँ, सोचने की अपनी ताकत से। तो उनके पास था क्या? बस कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें जो कहीं भी मिल जाती हैं: रेत, कोयला, बजरी और कपड़ा। अब सवाल ये था कि क्या इन मामूली सी चीजों से वाकई कोई कमाल हो सकता था? तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी स्टेप था। बात सिर्फ कुछ बना देने की नहीं थी, बल्कि पहले प्रॉब्लम को, उसकी जड़ को गहराई से समझने की थी। टीचर का ये एक सेंटेंस ही सब कुछ कह देता है। असली इंजीनियरिंग मशीनों से नहीं बल्कि समझ से शुरू होती है। इसीलिए सबसे पहला सबक था ये जानना कि पानी आखिर गंदा होता ही क्यों है। और यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। कॉन्सेप्ट का नाम है फिल्ट्रेशन, मतलब बस पानी से गंदगी को छानकर अलग कर देने का एक प्रोसेस। और यही नॉलेज उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो देखिए, यहाँ हर चीज का अपना एक खास काम था। बजरी का काम था सबसे बड़े कंकड़ पत्थर को रोकना। फिर रेत की बारी आती, जो बारीक मिट्टी और धूल को छान लेती। और आखिर में चारकोल, जो पानी में घुली अशुद्धियों और रंग को भी सोख लेता। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रहा था, जहाँ हर प्लेयर का अपना एक जरूरी रोल होता है। तो अब बारी थी थ्योरी को एक्शन में बदलने की। अब स्टूडेंट सिर्फ सीख नहीं रहे थे, वो इन्वेंटर बन चुके थे। उनका मंत्र सीधा था: बनाओ, टेस्ट करो और जो नतीजा आए उससे सीखो। और जानते हैं, यही इनोवेशन का असली प्रोसेस है। पहली कोशिश हाँ कामयाब तो थी, पर पूरी तरह से नहीं। लेकिन खास बात ये थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और देखिए, यहाँ टीचर ने उन्हें सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने स्टूडेंट्स को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तरीका उन्हें सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन का ओनर बना रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी डिजाइन को बदला। कभी चारकोल की परत को थोड़ा मोटा किया, तो कभी पानी के बहने की स्पीड को धीमा किया। हर छोटा बड़ा बदलाव एक नया एक्सपेरिमेंट था, और हर नतीजा एक नया सबक। इसी को तो कहते हैं लगातार बेहतर बनाना। और जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट खत्म होने को आया, एक बहुत गहरा सबक, एक बहुत गहरी सीख सामने आई। ये सीख सिर्फ पानी साफ करने के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बारे में थी कि असल में एक अच्छा सॉल्यूशन होता क्या है। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। सबसे सक्सेसफुल डिजाइन वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, नहीं, बल्कि जीत उनकी हुई जिन्होंने सादगी और धैर्य के साथ काम किया था। टीचर के इन आखिरी शब्दों ने मानो पूरी बात का सार बता दिया। एक सॉल्यूशन कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर वो उन लोगों तक पहुंच ही ना सके जिन्हें उसकी जरूरत है, तो वो बेकार है। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अक्सर सबसे सिंपल और सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाली होती है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिला? यही कि एक महान सॉल्यूशन के लिए महंगे औजारों की नहीं, बल्कि 4 चीजों की जरूरत होती है: गहरी समझ, क्रिएटिविटी, धैर्य और एक मकसद। और आखिर में ये सवाल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी समस्या है जिसे पास मौजूद चीजों से ही हल किया जा सकता है? क्या पता अगला बड़ा इनोवेशन बस एक कदम उठाने का इंतजार कर रहा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।